अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोजेक्ट हमारे पास है CSS 19 होम स्कूलिंग सिस्टम और ये हमारे पास है इसका प्रोटोटाइप बेस। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे आपकी मेन रिक्वायरमेंट समझाऊंगा। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सा स्टैक यूज करनी है, टेक्नोलॉजी वगैरह कौन सी यूज करनी है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या यूज करना है, बैक एंड क्या यूज करना है और डेटाबेस कौन सा यूज करना है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट डेमो, आपने इसको कैसे रन करना है और सुपरवाइजर के सामने कैसे आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है, और वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। और लास्ट में फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कौन कौन से फाइल सबमिट करनी है और यहाँ पे आपने एपीके फाइल कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट के हैं अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो आपने कौन सी फाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको फिर लास्ट में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, तो इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 हमारे पास है यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजर रजिस्ट्रेशन पेज और वो जो डाटा है फिर आपका डेटाबेस में सेव होना चाहिए। ठीक है, तो इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर पेरेंट एंड ट्यूटर। तो आपने दो अलग अलग एक्सएमएल पेजेस बनाने हैं, एक आपने बनाना है पेरेंट, एक आपने बनाना है ट्यूटर और इसका भी आपने अलग बैकएंड भी बनाना है। ओके, और ये हमारे पास होंगे पेरेंट की फील्ड्स और ट्यूटर की स्पेसिफिक फील्ड्स और इसके अलावा हमने यहाँ पे लगाना है इनपुट वैलिडेशन। ओके, तो डिफरेंट टाइप के वैलिडेशन हमने लगाने होंगे, ईमेल पर लगाना है और इसका जो पासवर्ड है मिनिमम 6 कैरेक्टर ऑल फील्ड मैंडेटरी। ओके, और उसके बाद ये जो डाटा है ये आपके डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो डेटाबेस आप यूज कर सकते हो SQLite या फायरबेस। ठीक है, और नेक्स्ट आप है एरर या आपके पास सक्सेस मैसेज शो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में हमारे पास क्या है, यूजर ऑथेंटिकेशन लॉग इन लॉग आउट। तो मॉड्यूल 2 में जो हमारे पास है मॉड्यूल 2, तो इधर हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजर का लॉग इन पेज और आफ्टर लॉग इन ठीक है उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए लॉग आउट और हर यूजर का एक अलग डैशबोर्ड होगा। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड हमारा होगा यूजर का, एक डैशबोर्ड हमारा होगा पेरेंट का और उसमें हमने यहाँ पे उसको ये स्पेसिफिक डाटा दिखाना है और डिफरेंट चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, तो आगे फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल 3। तो मॉड्यूल 3 में हमारे पास क्या है, यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट। मॉड्यूल 3 में हमने क्रिएट करना है यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट। ओके, और ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ प्रोजेक्ट डेमो में। मॉड्यूल 4 हमारे पास है बेसिक ट्यूटर सर्च। तो बेसिक ट्यूटर सर्च हमारे पास ये भी हमने इम्प्लीमेंट करना है और मॉड्यूल 5 डेटाबेस स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट बनती है ठीक है वो हमने बनाना है डेटाबेस। ओके, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और आपने कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑलरेडी ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरेबल। तो डिलीवरेबल मीन्स आपने कौन कौन सी फाइल सबमिट करनी है। एक आपने सबमिट करना है कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, तो ये पूरा फोल्डर आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वो आपने जिप करके सबमिट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एपीके फाइल। तो आपने एक सबमिट करना है एपीके फाइल। एपीके फाइल कैसे बिल्ड करते हैं वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। ओके, और एक हमने सबमिट करना है डेटाबेस स्कीमा और एक हमने ब्रीफ यूजर मैनुअल। तो इसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने ये एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपने उनको समझाना होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें डिटेल से लिखी गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट करना है ग्रुप आईडी
जो भी आपके ग्रुप आईडी है, और लास्ट में आपने लिखना है प्रोटोटाइप पास। ओके, तो चलिए यहाँ ये जो स्टेप्स हैं इधर हम बाद में आते हैं। ओके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने एक एक फाइल कैसे बनानी है, कैसे सबमिट करनी है। तो ये मैं आपको लास्ट में स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो हमने बनाना है डेटाबेस, जो कि यहाँ पे मेंशन है मॉड्यूल नंबर 5 में। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ हमने कौन कौन सा स्टैक यूज किया है। तो स्टैक आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हो, कोटलिन या जावा, ये आपने यूज करना है बैकएंड के लिए। और डेटाबेस आप यूज कर सकते हो MySQL या फायरबेस। मैंने दोनों की ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है, तो आप अगर वीडियो देखते हो तो उधर आपको समझ आ जाएगा कौन सी चीज हमने कैसे इंप्लीमेंट करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तो खैर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने फिलहाल यूज किया है MySQL Lite। ओके, सॉरी SQL Lite। और फ्रंट एंड के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है XML। ओके, तो जाहिर बात है आप भी यहाँ पे XML यूज करेंगे। ओके, तो स्टैक हमारे कौन से हो गए टूल्स। स्टैक हमारे पास बैकएंड हो गया जावा, फ्रंट एंड हो गया XML, और डेटाबेस हमारा हो गया SQL Lite। ओके, उसके बाद आपने समझना होता है अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो इधर हमारे पास एक फोल्डर है जावा के अंदर आपका एक पैकेज होगा com.example, या आप अपनी मर्जी से जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस तरह आपके पास भी एक ऑप्शन शो होगा com.example, और जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। ओके, तो वही आपको यहाँ पे शो होगा .home_school, और जो भी आपने नेम दिया होगा वही आपको यहाँ पे डॉट के बाद शो होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस यहाँ पे मैंने यूज किया है SQL Lite। तो इधर अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप का टेबल है, जिसमें है यूजर है, और एक हमारे पास है पेरेंट प्रोफाइल, और एक हमारे पास है ट्यूटर टेबल। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइंड नंबर मॉड्यूल नंबर 5। तो इसमें हमने क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस टेबल्स कलेक्शन फॉर यूजर पेरेंट एंड ट्यूटर प्रोफाइल्स, और ये फील्ड्स हमने यूज करनी है। ओके, तो ये तो हो गया मॉड्यूल 5, जो कि हमारा है डेटाबेस स्ट्रक्चर और डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका कंप्लीट डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे मॉड्यूल नंबर 1। तो मॉड्यूल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट यूजर रजिस्ट्रेशन, जैसे कि एक हमारे पास है पेरेंट, एक हमारे पास है ट्यूटर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको रन करूंगा एप्लीकेशन। ठीक है, इधर से हम रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है वो रन हो गया, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो होगा एक जो आपका मेन पेज है। ठीक है, उधर मैंने लगाया है स्प्लैश स्क्रीन। तो आपका जो स्क्रीन है वो लोडिंग करेगा, लोडिंग के बाद आपको ओपन होगा लॉगिन पेज। ठीक है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन, और लॉगिन से पहले जाहिर बात है हमें साइन अप करना होता है। तो इधर मैं आता हूँ रजिस्टर पे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है पेरेंट, एक है ट्यूटर। तो सबसे पहले मैं साइन अप करूंगा पेरेंट। ओके, यहाँ पे आप अपने पेरेंट डिटेल, जो भी पेरेंट आप यहाँ पे साइन अप करना चाहते हो तो वो डिटेल आपने देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ पेरेंट 1 XYZ, कोई भी नेम हो सकता है। ओके, तो खैर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह मैं कर रहा हूँ, मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। ओके, ओके, यहाँ पे मैं दूंगा ईमेल। सॉरी, यहाँ पे इशू आ रहा है। ओके, और अब यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो वैलिडेशन है वो सही है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दे रहा है ईरा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर वैलिडेशन लगाई है।
अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा सिटी, ओके, और लास्ट में मैं एंटर करूंगा पासवर्ड। तो पासवर्ड की लिमिट हमारे पास क्या है, सेक्स, ठीक है। तो ये भी ट्राई करके देखता हूँ, ओके। तो ये कह रहा है पासवर्ड रिक्वायर्ड 1 2 3 4 5, ये कह रहे हैं पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट सेक्स, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इधर भी मैं दूंगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रजिस्टर, ओके, तो आप देख सकते हो हमारा जो न्यू यूजर है वो साइन अप हो गया है। अब इसको मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है। या इससे पहले मैं आपको ये जो दूसरा यूजर है हमारे पास ट्यूटर, इसको भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ट्यूटर हमारे पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका देना है ईमेल, ओके। तो ये मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम ईमेल डाल लूँ। नेक्स्ट हमने देना होता है इसका फोन नंबर, और इसको फिर हमने करना है कंफर्म पासवर्ड, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट डाल सकते हो, ओके। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। और इसके अलावा चलो इतना काफी है। क्लास लेवल, तो आप कौन से क्लासेस को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे देना होता है। तो फॉर एग्जांपल 10 8 7, ओके, etc। फिर आपने देना होता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है वीकेंड, तो आप यहाँ पे वीकेंड डाल सकते हो, या इसके अलावा आप फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है अपनी सीवी। तो इधर मैं अपलोड करता हूँ सीवी, इधर आप कोई भी पीडीएफ फाइल अटैच कर सकते हो, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे रजिस्टर। तो जैसे अगर आप रजिस्टर करते हो आपका जो डाटा है डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके। ये कह रहा है सिटी भी डालना है, क्लिक रजिस्टर। तो हमारा ये जो डाटा है ये भी रजिस्टर हो गया। अब जो यूजर मैंने लॉगिन साइन अप किया उसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1, ओके, जिसमें मैंने आपको साइन अप दिखाया। नेक्स्ट हमारे पास है यूजर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल 2। तो इसमें मैं आपको ये, इसमें हमारे पास क्या है, लॉगिन स्क्रीन और ओके, चलिए देखते हैं। अभी मैंने साइन अप किया था, ओके, ये यूजर मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है। पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, पेरेंट, ओके। तो इधर हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो डिफरेंट ट्यूटर ने डाली हुई है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्च ट्यूटर कर सकता हूँ, ओके। और सब्जेक्ट वाइज भी मैं सर्च कर सकता हूँ, क्लास लेवल भी सर्च कर सकता हूँ, और सिटी वाइज भी, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ओके, यहाँ पे मैंने एंटर किया केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री का ये टीचर आ रहा है, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं करता हूँ गो बैक, और अब क्या मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है। ये सर्च ट्यूटर, ओके, ये मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड प्रोफाइल, ओके। तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, अपनी चाइल्ड प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर सकता है, डाल सकता है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी और माय प्रोफाइल, आई थिंक ये भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोफाइल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट रैंडम डाटा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बेशक कोई भी रियल डाटा डालो,
ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपने डालना होता है आपका जो मंथली पैकेज है वो कितना हो सकता है, और इसको हम करते हैं अपडेट। तो ये जो डाटा है हमारा अपडेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग आउट। अब अगर इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट में मेंशन है जब तक यूजर लॉग आउट नहीं करेगा, ठीक है। अगर इस ऐप को मैं करता हूँ क्लोज, क्लोज करने के बाद दोबारा भी ओपन करता हूँ तो तब तक ये मेरा लॉग इन ही रहेगा। और अगर इसको मैं करता हूँ लॉग आउट और फिर अगर यूजर इसको यूज करते हैं तो ये आपका लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हमारा कौन सा है। ओके, यहाँ पे मैंने एंटर किया है ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अपने प्रोफाइल को अपडेट, और मैं अगर आता हूँ बैक तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, चाइल्ड प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है माई प्रोफाइल। तो इधर मैं अपनी प्रोफाइल, ओके ये तो मैंने आपको दिखाया, अवेलेबिलिटी हो गई। और नेक्स्ट हमारे पास, अब अगर इसको मैं करता हूँ लॉग आउट तो ये भी लॉग आउट होना चाहिए। ओके, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के यूजर लॉग इन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। तो ये है आपकी रिक्वायरमेंट। ओके, ये आप शो हो रहे हैं वेलकम पैरेंट। तो ये हमारे पास है दो डिफरेंट डैशबोर्ड। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट और बेसिक ट्यूटर सर्च, ये भी मैंने आपको दिखाया। डेटाबेस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। तो ये है हमारी मेन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं आपने इसको सबमिट कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 1 नंबर कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ओके, तो आप आएंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में। सबसे पहले मैं इसको करूंगा अनजिप। ओके, सॉरी पहले इसको मैं करता हूँ जिप। ओके, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, जो फाइल आपने किया है जिप, जो आपका जिप फाइल है कहाँ पे, ओके ये रहा, कंट्रोल एक्स। ओके, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट। इधर हमारे पास क्या है, आपने क्रिएट करना है अपनी आईडी का एक फोल्डर, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है आपकी आईडी और प्रोटोटाइप। ओके, तो आपने एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना है, उसके बाद आपने इस तरह अलग अलग फोल्डर और फाइल बनानी है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आपने क्रिएट करना है एपीके फाइल। तो एपीके फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो आपने आना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, मेन्यू के बाद बिल्ड, और बिल्ड के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा जनरेट ऐप बंडल और एपीके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जनरेट एपीके। जैसे आप जनरेट एपीके करेंगे तो आपके पास क्रिएट होगा एक एपीके फाइल। ओके, तो हमारा एपीके फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी आपने क्या करना है, दोबारा से आना है आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपने जाना है ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर होगा बिल्ड, और बिल्ड के अंदर हमारे पास होता है आउटपुट, आउटपुट के अंदर हमारे पास होता है एपीके, और इसके अंदर हमारे पास होगा डिबग, डिबग के अंदर हमारे पास है एफ डिबग डॉट एपीके। तो इसको आपने करना है, यहाँ से कट करना है या कॉपी करना है। ओके, जैसे भी हो आप कर सकते हो, या बेशक आपका ये जो कंप्लीट फोल्डर है एपीके, इसको भी आप कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम इसको करेंगे ऐप डिबग डॉट एपीके, और यहाँ पे एपीके की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मेरे ख्याल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपने इसको एज इट इज उठाना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स,
और मैं आऊंगा यहाँ पे एपीके फाइल के अंदर और इधर मैं रखूंगा अपना एपीके फाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनशॉट। ओके, ये तो लास्ट पॉइंट है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा आपने कैसे बनाना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेटाबेस स्कीमा में आपका क्या होता है, आप यहाँ पे आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, सॉरी, जो भी टेबल्स आपने क्रिएट किए हैं अपने डेटाबेस में, तो ये आपने एज इट इज उठाना है, उधर रखना है। ओके, और इसके अलावा स्कीमा में हमारे पास टेबल फॉर्म में हमने वो चीजें रखनी होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेटाबेस स्कीमा। तो ये बेशक आप एक नजर देख लो। ओके, तो डेटाबेस स्कीमा में हमारे पास ये चीजें होती है। इधर मैंने एक रखा है ERD, तो आप भी ERD रख सकते हो, आप आपकी जो SQL क्वेरी है वो रख सकते हो। ठीक है, तो इधर मैंने रखा है SQL क्वेरी, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, जो टेबल्स मैंने क्रिएट किए हैं डेटाबेस हेल्पर क्लास में, तो वो भी मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट उठा के उधर रखा है। ओके, तो ये है आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट। अभी आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हमारे पास है यूजर मैनुअल। ओके, तो यूजर मैनुअल में आपने ये बताना होता है कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यूजर मैनुअल। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपने समझाना होता है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा यूजर मैनुअल। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनशॉट। ओके, लास्ट में आपने लेने हैं अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट आप रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन किया, और ये स्क्रीनशॉट आपने उधर रखने होते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, और आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। और अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई मसला हो, या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अच्छी तरह गाइड करने की कोशिश करूँगा।